This video is for educational and informational purpose only. AU स्मॉल फाइनेंस बैंक से आप दो तरीकों से ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर पहला इनका जो लोन अप्लाई करने का तरीका है वो है यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लोन के लिए अप्लाई करने का। इसके अलावा इनका सेकंड जो तरीका है वो है यहाँ पर इनका जो ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन है AU 001 बैंकिंग ऐप, इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा कि किस तरीके से आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही अगर आपका AU बैंक के अंदर अपना अकाउंट है तो आप किस तरीके से इनका ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन AU 0101 से किस तरीके से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका बैंक अकाउंट AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर नहीं है और आप इस वाले बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन ही घर बैठे अपने मोबाइल फोन के थ्रू इस वाले बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस वाली लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं कि किस तरीके से आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट से लोन के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको गूगल पर आना है और गूगल पर आपको लिखकर सर्च करना है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन अप्लाई। आप लिखकर सर्च करोगे तो AU बैंक की ये वाली ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना, यहां पर आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा है अप्लाई फॉर पर्सनल लोन का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, यहां पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आप यहां पर नीचे देखोगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि यहां पर आप अप टू 15 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहां पर जो भी आप लोन अप्लाई करते हो वो आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग और जो आप यहां पर बैंक अकाउंट को यूज लेते हो उसके अकॉर्डिंग और जो आपका क्रेडिट स्कोर होता है, सिविल स्कोर होता है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। इसके अलावा लोन का रिपेमेंट करने के लिए आपको यहां पर अफोर्डेबल EMI का टाइम मिलता है, फ्लेक्सिबल टेनर आपको दिया जाता है लोन का रिपेमेंट करने के लिए। अब आपको यहां पर लोन अप्लाई करने के लिए नीचे आपको यहां पर ऑप्शन मिलेगा एंटर बैंक आधार लिंक मोबाइल नंबर का। अगर आप यहां पर इस वाले बैंक के अंदर अपना अकाउंट है तो यहां पर आपको वह वाला मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आपका बैंक के साथ लिंक है। अगर आपका AU बैंक के अंदर अकाउंट नहीं है तो यहां पर आपको वो वाला मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक है। यहां पर आप मोबाइल नंबर डालोगे, उसके बाद चेकबॉक्स पर क्लिक करोगे और एरो पर क्लिक करोगे। इसी तरीके से मान लो कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो AU बैंक के अंदर ऑलरेडी है और आप इनका जो मोबाइल एप्लीकेशन है AU 0101 आप इसको यूज लेते हो तो अब आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए इस वाले एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करके ओपन करना है। ओपन करते ही अब आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा। अब आपको यहां पर ऑप्शन देखने को मिलेगा अप्लाई नाउ का, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहां पर क्लिक करते ही यहां पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा पर्सनल लोन का, आपको पर्सनल लोन पर क्लिक करना है। इसके अलावा कई लोगों को यहां पर इस वाले बैंक के थ्रू प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर भी दिया जाता है अगर उनका सिविल स्कोर बढ़िया होता है या फिर बैंक के साथ उनके ट्रांजेक्शन वगैरह या फिर बैंक के साथ उनका कनेक्शन बढ़िया होता है तो बैंक की तरफ से उनको प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर कर दिया जाता है। चाहो तो आप आपका जो प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर है उसको आप यहां पर ऑफर पर क्लिक करके चेक भी कर सकते हो। जैसे ही आप ऑफर पर क्लिक करोगे यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्री अप्रूव्ड ऑफर का, आप इस पर क्लिक करोगे तो यहां पर अगर आप प्री अप्रूव्ड लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो वो आपको यहां पर स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो यहां पर हमें 40,000 रुपए का प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर किया जा रहा है जो कि हमें यहां पर 21% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। इस वाले लोन को लेने के लिए यहां पर हमें अवेल नाउ पर क्लिक करना है। अगर आप भी यहां पर प्री अप्रूव्ड लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो सेम इसी तरीके से आपको यहां पर अमाउंट बता दिया जाएगा, जितना आपके लिए ऑफर होगा उस वाले लोन को लेने के लिए आपको अवेल नाउ पर क्लिक करना है। अगर आपको प्री अप्रूव्ड का यहां पर लोन ऑफर नहीं मिलता है तो जो यहां पर मैंने आपको पर्सनल लोन अप्लाई करने का तरीका बताया, पर्सनल लोन पर क्लिक करके उस तरीके से आपको लोन के लिए अप्लाई कर लेना है। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है यू आर एलिजिबल फॉर ए प्री अप्रूव्ड लोन ऑफ अप टू 40,000। नीचे लिखा हुआ है इस वाले लोन को हम 12 महीनों के लिए, 18 महीनों के लिए और 24 महीनों के लिए ले सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर हमारा जो APR लगेगा, अगर हम 40,000 रुपए के लोन को 12 महीने के लिए लेते हैं तो यहां पर हमारा एनुअल परसेंटेज रेट जो लगेगा टोटल वो 26.19% पर एनम के हिसाब से लगेगा। 12 महीनों के लिए अगर हम लोन लेते हैं तो पर मंथ यहां पर हमारी जो किस्त आएगी वो यहां पर 3725 रुपए की आएगी। इंटरेस्ट रेट यहां पर हमारा 21% के हिसाब से लगेगा। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस हमारी यहां पर 944 रुपए की कटेगी और स्टाम्प ड्यूटी का चार्ज हमारा यहां पर 100 रुपए का कटेगा। इसी तरीके से यहां पर ओवरऑल चार्जेस वगैरह काटने के बाद 40,000 में से अगर हम इस वाले लोन को बैंक के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो बैंक के अंदर जो हमें टोटल पैसा मिलेगा वो मिलेगा
नेट डिस्बर्सल अमाउंट 38,956 रुपए। तो यहां पर आपको लोन लेने से पहले जितने महीनों के लिए आपको लोन चाहिए, जितने दिनों के लिए आपको लोन चाहिए, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको लोन सही लगता है, आपको लगता है कि मैं लोन लेकर उसका टाइम से रिपेमेंट कर दूंगा, तो अब आपको लोन लेने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा कंफर्म एंड प्रोसीड का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करते ही यहां पर आपको बताया जाएगा कि मंथली किस्त आपकी इतने रुपए की आएगी और हर महीने की 5 तारीख को ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से आपकी जो किस्त है वो यहां पर ऑटोमेटिक कट होती रहेगी। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको कंफर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करते ही अब आपसे यहां पर आपके लोन का पर्पज पूछा जाएगा कि जो भी आप लोन ले रहे हो, आपके लोन लेने का रीजन क्या है, पर्पज क्या है। यहां पर आपको आपका जो भी लोन लेने का रीजन है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका ऑक्यूपेशन टाइप है, आप क्या करते हो, आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आप स्टूडेंट हो, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपकी ईमेल आईडी है, पर्सनल ईमेल आईडी, वो आपको यहां पे डाल देनी है। उसके बाद जो भी आपकी मंथली इनकम है, आप महीने का कितना कमा लेते हो, वो आपको यहां पे लिख देना है। रेफरल कोड को आपको खाली छोड़ देना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आप यहां पर ये सोच रहे होंगे कि यहां पर ना तो हमसे पैन कार्ड की डिटेल मांगी गई, ना हमारे आधार कार्ड की हमसे डिटेल मांगी गई, ना हमसे यहां पर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह मांगा गया, डायरेक्ट हमें यहां पर प्री अप्रूव लोन का ऑफर कैसे हो गया। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इस वाले बैंक के अंदर ऑलरेडी हमारा बैंक अकाउंट है। तो जो हमारा बैंक अकाउंट है उसके अंदर ऑलरेडी हमारे आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल है। उसके बिहाफ पर हमारा जो भी सिविल स्कोर है उसके बिहाफ पर ऑटोमेटिक हमें यहां पर ये वाला लोन ऑफर किया जा रहा है। अगर आपका भी इस वाले बैंक के अंदर अकाउंट होगा तो डायरेक्ट आप इसी तरीके से लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। अगर आपका इस वाले बैंक के अंदर अकाउंट नहीं है या फिर आप इस वाले बैंक के अलावा कोई ऐसा बैंक अकाउंट ढूंढ रहे हो जो कि बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस पर आपका ओपन हो जाए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब आपको यहां पर लोन अप्लाई करने से पहले यहां पर आपको एक ऑप्शन सेटअप करना होगा, वो है यहां पर ऑटो रिपेमेंट वाला सेटअप। इससे क्या होगा कि जो भी आप लोन लोगे उस वाले लोन की जो भी पर मंथ किस्त आएगी वो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट होती रहे। उसके लिए आपको ये वाला प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके अलावा यहां पर आपको एक और चीज ध्यान देनी है, यहां पर हमें जो लोन दिया जा रहा है वो यहां पर डायरेक्ट एयू बैंक की तरफ से नहीं दिया जा रहा है, बल्कि इनकी एक लेंडर एनबीएफसी कंपनी है जिसका नाम है प्रेफर, इसकी तरफ से हमें यहां पर ये वाला लोन ऑफर किया जा रहा है। यहां पर क्लिक करते ही अब हमें यहां पर उस वाले बैंक की डिटेल डालनी है जिस वाले बैंक के अंदर हमें लोन का पैसा ट्रांसफर करना है और जिस वाले बैंक से ऑटोमेटिक हमारी जो ईएमआई आएगी, किस्त आएगी, वो कट होगी। तो सबसे पहले यहां पर हम हमारे बैंक का नाम सिलेक्ट करेंगे, जो भी हमारे बैंक का अकाउंट नंबर है वो यहां पे लिखेंगे, कंफर्म में वापस अकाउंट नंबर लिखेंगे, आईएफएससी कोड में आईएफएससी कोड लिखेंगे। अगर आपका एयू बैंक के अंदर अकाउंट है तो आपको अपने एयू बैंक की डिटेल यहां पर डाल देनी है। उसके बाद जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसको यहां पर वेरीफाई करने के लिए ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट के अंदर ₹1 क्रेडिट किया जाएगा। उसके बाद यहां पर आपको ऑटो डेबिट करने के लिए 2 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपने यहां पर जो भी बैंक अकाउंट की डिटेल डाली है उस वाले बैंक की, अगर आपके पास नेट बैंकिंग है या फिर उस वाले बैंक का आपके पास डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, तो दोनों में से किसी एक की डिटेल डालकर आपको यहां पर अपना ऑटो पे वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है, जिससे कि ऑटोमेटिक आपकी जो किस्त है वो कट होती रहे। जैसे ही आप ये सारा वाला प्रोसेस कंप्लीट करोगे, यहां पर आपको अपने लोन का एक एग्रीमेंट साइन करना होगा। जैसे ही आप अपने लोन के एग्रीमेंट को साइन कर लेंगे, आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट करेंगे तो जो भी आपका एप्लीकेशन है वो यहां पर फाइनली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद इस वाले एप्लीकेशन की जो फाइनेंस टीम है वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करेगी, जिसमें 24 घंटे का टाइम लग सकता है और 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहां पर सही होंगे तो विद इन 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी आपके लोन का अमाउंट होगा, जो भी आपके लोन का पैसा होगा, वो आपको आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर देगी। तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के थ्रू पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए हैं कि अगर आपको वेबसाइट के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो, और अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करना है तो वो आप किस तरीके से कर सकते हो। अगर आपका एयू बैंक के अंदर अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई इसके अलावा ऐसे कोई मोबाइल एप्लीकेशन ढूंढ रहे हो, ऐसे कोई आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी ऐप ढूंढ रहे हो जो कि आपको लोन प्रोवाइड कर सके और उन वाले मोबाइल एप्लीकेशन से आप लोन अप्लाई कर सको, तो उसके लिए भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लो और डायरेक्ट हमें पर्सनल मैसेज कर दो, मैसेज के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा।